चर्चा करने वाला हूं कि विवाह में विलंब यदि हो रहा है तो उसके पीछे किन ग्रहों का और क्या क्या उसके पीछे क्या कारण है। यदि उस कारण यदि स्पष्ट है तो उसका निवारण क्या है, और निश्चित तौर पर यदि आप उस निवारण को, उस कारण को आप समझ जाएं तो आपके विवाह में किंचित मात्र भी विलंब नहीं होगा। किंतु यदि जब तक आप उसके कारण को, उसके निवारण को यदि नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है विवाह में विलंब हो सकता है। ये भी हो सकता है कि विवाह का ना होना भी प्रायः देखा गया है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे, चूंकि ये बहुत अच्छा विषय है और निश्चित तौर पर इसमें आप सबको पूरा वीडियो इसको देखना चाहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चाहिए। जो नए दर्शक हैं उनको सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए। देखिए, सबसे प्रथम चीज तो ये है कि विवाह के समय या विवाह का जब निर्णय हो या विवाह की जब चर्चा हो तो उसमें जन्म कुंडली के 3-4 जो प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। सबसे प्रथम, लग्न की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, लग्नेश किस स्थान पर बैठा हुआ है, लग्नेश किन पापक ग्रहों से युक्त है, वह वक्री है या मार्गी है या अस्त हो गया है, लग्न पर किन ग्रहों का जो है की दृष्टि है। तो यदि लग्नेश मजबूत है, प्रबल है, यदि योग कारक है, शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर है, यदि लग्न आपका यदि 6 डिग्री से लेकर के और 25 डिग्री के मध्य बीच का है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो चिंतन आपका है, जो आपका निर्णय है, वह निर्णय लेने की क्षमता आपके पास अधिक है और अच्छा है। अर्थात विवाह से संबंधित, चूंकि लग्नेश जो है लग्न के ठीक सामने सप्तम जो भाव होता है वह पत्नी का होता है यदि पुरुष का कुंडली है तो, और यदि कन्या की कुंडली है, यदि स्त्री की कुंडली है तो जो है वह उसके पति का होता है। ठीक उसके 7वां भाव सामने वाला जो भाव होता है, जो घर होता है वह। तो इसलिए लग्नेश की बड़ी भूमिका होती है। लग्नेश को जरूर जानना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए कि उसकी क्या स्थिति है। अब इसके पश्चात जो दूसरा जो विषय है, इसमें जो बिंदु है वो बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है पंचम भाव। पंचम भाव केवल मात्र शिक्षा और स्वास्थ्य का परिचायक नहीं होता। पंचम भाव केवल मात्र आपके जनप्रियता, लोकप्रियता और आपकी जो है यश और कीर्ति का ही परिचायक नहीं होता, बल्कि लोकप्रियता आपकी सोच का भी परिचायक होता है। आपके जो है चिंतन के बाद उसे सोच में कन्वर्ट करके और उसके पश्चात उस कार्य क्षेत्र के तरफ जो है आपको ले जाने या मोड़ने का, या आपको उस तरफ जो है मोड़ने का प्रयास करने वाला भी भाव पंचम भाव होता है। इसलिए पंचम भाव की स्थिति, पंचमेश की स्थिति और पंचम भाव पर ग्रहों की दृष्टि, पंचमेश किस ग्रह के साथ में कहाँ बैठा हुआ है, इस प्रकार का भी चिंतन करना चाहिए। अगर यदि पंचमेश शुभ ग्रह होते हैं, यदि पंचमेश पंचमस्थ है तो आपको विवाह में यानी कि कन्या को वर के जो है सुनिश्चितीकरण में, चयन में विलंब नहीं होगा। अगर यदि पुरुष है, वर है, तो वर को कन्या के चयन में विलंब नहीं होगा। और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए, दूरगामी चीजों को ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति विवाह के लिए वह तत्काल या त्वरित निर्णय करके उसका समय पर ही विवाह हो जाता है। और जो इसमें तीसरा जो बिंदु है मित्रों, वह सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है, और वह बिंदु होता है क्षेत्र का। कई बार प्रायः आप सबके द्वारा हम लोगों के पास प्रश्न आते हैं कि आखिर ये बताएं कि हमारी कन्या का जो शिक्षा है, उसी शिक्षा से जुड़ा हुआ या उसी क्षेत्र का उसको पति या वर मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो मित्रों मैं इस पर आपको एक बताऊंगा, अगर यदि उसका भाग उसके भाग्येश की स्थिति, अर्थात जो नौवां जो भाव होता है, नौवां जो घर होता है, यदि उसके भाग्येश की स्थिति यदि मजबूत है और वह यदि लग्न में या पंचम भाव में बैठा हुआ है या सप्तम भाव पर सप्तमेश की उस पर दृष्टि है, तो आप ये मान के चलिए तभी जाकर के उस कन्या को उसके जो है क्षेत्र वाला, अर्थात उसके क्षेत्र में कार्य करने वाला या उसके क्षेत्र से संबंधित जो है शिक्षा अध्ययन किए हुए वर से उसका विवाह संपन्न होता है। और अन्यथा उसको जो है विलंब नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी सुयोग्य वर से उसको विवाह के लिए हामी भर देना चाहिए। अब इसके पश्चात एक और इसमें विषय आता है सुखेश का। कई बार ऐसा भी होता है कि जो तृतीय जो भाव होता है कन्या या वर का, उस तृतीय भाव के तृतीयेश की जो स्थिति है या तृतीय से जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का अगर यदि किसी पापक ग्रह से उसका संबंध हो जाता है, यदि संपर्क हो जाता है, तो बार बार वह कन्या अपने ही फ्रेंड सर्कल में अपनी सहेलियों के माध्यम से वह फीडबैक लेती है कि मुझे इस प्रकार के वर से विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जीवन साथी का चयन अपने माता पिता से पूछकर करना चाहिए, न कि अपने फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्तिगत चर्चा होती है, यह व्यक्तिगत चीजें होती है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, मेरे पास इसका अनुभव है कि वह अच्छी अच्छी शादियां इससे जो है नहीं हो पाती। तो तृतीय भाव का भी ध्यान रखना चाहिए। और तृतीय भाव में अगर यदि इस प्रकार के ग्रहों की स्थिति है तो निश्चित तौर पर माता पिता या जो ज्योतिष जो प्रैक्टिशनर हैं उनको इस पर ध्यान रखते हुए, उसका ध्यान देते हुए उसके आधार पर उसको जो है सामने जो बैठा जो व्यक्ति जो प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता के ऊपर को इस पर विषय पर उसका ध्यान केंद्रित करके उसको बताना चाहिए, ताकि वो आगे के लिए सावधानी बरते। बच्चे हैं, बच्चों को समझाने से उनकी जो समझ है, जो उनका जो अनुभव है, निश्चित रूप से समझाने पर उसको प्रभाव पड़ता है। किंतु आपकी जो समझ, आपकी जो सोच और समझाइश है वह सकारात्मक होना चाहिए। किसी प्रकार से दबाव जो है पूर्वक समझाना ये बिल्कुल गलत है। और इसके पश्चात अब हम चर्चा करेंगे कि इसका, ये तो कारण हमने आपको बताया, अब हम चर्चा करेंगे इसका निवारण क्या है। अगर यदि तृतीय भाव से संबंधित कोई इस प्रकार की दिक्कत आती है तो आप अपने व्यवहार में या अपने फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार की चर्चा बिल्कुल ना करें। और जीवन साथी का चयन करते समय स्वयं का आपका निर्णय और आपके माता पिता जो हैं उनके द्वारा इसको निर्णय किया जाना चाहिए। इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या प्रेम विवाह हमारा सफल होगा या नहीं होगा। तो मित्रों, प्रेम विवाह जो है, जितने भी चीजें जो हमने बताया, लग्न का, तृतीय भाव का, पंचम का, सप्तम भाव, भाग्य भाव, जितने भी बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं का कहीं न कहीं संबंध जो है प्रेम विवाह से भी है। किंतु विवाह तो प्रेम के ही लिए होता है। अब इसमें ये आता है कि स्वजातीय विवाह होगा या अन्य जातीय विवाह होगा। तो मित्रों, मैं इस पर सोशल मीडिया के पर जो है इस प्रकार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा व्यक्तिगत निर्णय ये है कि कन्या की कोई जाति नहीं होती, किंतु सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, किंतु आज हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए माता पिता की सहमति अनिवार्य रूप से लेकर के ही जो है विवाह का निर्णय करना चाहिए। अब इसका निवारण क्या है यदि विवाह में विलंब होता है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, और ये बिल्कुल सटीक उपाय है और वैदिक उपाय है। और वो उपाय है, बाएं हाथ पर भगवान शिव का शिवलिंग जो है मिट्टी का बना करके रखिए, और बाएं हाथ पर रख करके और दाहिने हाथ से नीचे कुछ जो है बड़ी सी थाली रख दीजिए, और दाहिने हाथ से शिवलिंग का, शिव जी का विधिवत रोली, कुमकुम, गुलाल, अबीर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो है
इस प्रकार का यह उनका भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के पश्चात उनकी आरती और उसके पश्चात जो है अगरबत्ती धूप सब चीज़ें प्रार्थना करने के पश्चात जो है उस हाथ में रखे जो शिवलिंग है उन शिवलिंग का केसर और जल मिश्रित और उसमें हल्दी मिश्रित जो है जल से अभिषेक करना चाहिए। कम से कम 15 से जो है 15 मिनट तक कम से कम करना चाहिए। 15 मिनट लगातार ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः इस प्रकार की जो है शिवाय नमः मंत्र का जप करते हुए और धीरे धीरे जो है उस शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। और नीचे बड़ी सी थाली रख लें ताकि वो जो जल है वो पैर इधर उधर नीचे ना जाए और ताकि उसमें किसी का पैर न लगे। तो इस प्रकार की स्थिति निर्माल्य भगवान शिव के निर्माल्य को चरणों में यानी कि हमारे आपके पैर में स्पर्श उनका उसका नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के निर्माल्य का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान शिव की परिक्रमा आधी परिक्रमा कही गई है। तो इस प्रकार से वहाँ बड़ी सी थाली रख करके और उसका जो है अभिषेक करना चाहिए। अब इसमें आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों हम पार्थिव क्यों बनाए, क्यों ना हम शिव जी के मंदिर में इस प्रकार की पूजा कर लें। तो नहीं मित्रों, यह जो कार्य है वह पार्थिव शिवलिंग पर ही केंद्रित है। और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात जो है उसके पश्चात शिवलिंग को इस प्रकार से माथे में लगा करके और उनको जो है विसर्जित कर देना चाहिए किसी अपने यहाँ गार्डन में अथवा किसी अन्य जो है जैसे तालाब हो गया या बहते हुए जल में भगवान शिव को विसर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार का जो कार्य है वह आपको सोमवार को नहीं बल्कि प्रत्येक जो है गुरुवार का उपवास रखते हुए गुरुवार को करना चाहिए। और ऐसा यदि आप करते हैं निश्चित तौर पर विवाह अविलंब रूप से जो है सुनिश्चित तौर पर हो जाता है। ऐसा प्रायः कन्याओं को करना चाहिए। पुरुषों के लिए भी इस प्रकार की बात है। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा होगा। श्री दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारो सागरस्य कुलोद्भवाम। तो उस मंत्र का आप दुर्गा सप्तशती में देख लेंगे या नेट पर भी उपलब्ध है। और कमेंट बॉक्स इसमें जो वीडियो के नीचे भी हम इस मंत्र को दे दिए रहेंगे। तो इस मंत्र का जो है आपको 31,000 जप करके और त्रिमधु अर्थात जो है शहद और देसी घी और गुड़ और सफ़ेद तिल इससे और मेवा इस प्रकार का जो है देसी घी मिश्रित करके और आम की लकड़ी पर उसका 31,000 मंत्र के जप के पश्चात उसका जो दशांश 3100 मंत्र उस मंत्र से विधिवत हवन करके पूर्णाहुति करने के पश्चात जो है 31 माल पुए से भगवान विष्णु को महामाया लक्ष्मी जो है उनको भोग अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से करने से आपका यदि कोई लड़का है जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उसका जो है उसको इस प्रकार के विवाह में जो बाधा जो उत्पन्न हो रही है वो बाधा समाप्त हो जाती है। इसके अलावा एक और उपाय है कन्याओं के लिए कुंभ विवाह का प्रयोग। कुंभ विवाह में भगवान विष्णु का कलश पर जो है विष्णु की प्रतिमा पीपल वृक्ष के पास जा करके और वहाँ पर स्थापित करके विधिवत उनका पूजन करने के पश्चात माता पिता के द्वारा भगवान विष्णु को उस कन्या को कन्या दान करना चाहिए। ये भी एक उपाय है। इसके अलावा तीसरा उपाय है कि अगर यदि इस प्रकार की बार बार विघ्न बाधा उपस्थित हो रही है तो वास्तु दोष का भी ध्यान रखना घर में चाहिए। अगर यदि वायव्य कोण में आपकी बिटिया यदि सो रही है या जिसका विवाह नहीं हो रहा है, यदि वह लड़का यदि वायव्य कोण में यदि कमरे हैं और उस कक्ष में यदि वो शयन कर रहा है तो विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त यदि वास्तु दोष देखा जाए तो वायव्य कोण में अगर यदि किसी भी प्रकार का अपशिष्ट सामानों का यदि संग्रह हो गया है, पुराने सामान वहाँ रखे हुए हैं तो उसको हटा देना चाहिए। इस प्रकार का करने से विवाह में घर में मांगलिक योग बनता है और इस प्रकार के मांगलिक अवसरों पर उस विवाहिता जो है उसका विवाह होता है जिसको विवाह की प्रतीक्षा होती है, चाहे वो कन्या हो या वर अर्थात लड़का हो या लड़की हो। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा है कि निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। यदि आपको अच्छा ये वीडियो लगे तो इसको आप लाइक शेयर अवश्य करें ताकि अन्य भी लोग इससे जो है
इसका लाभ उठा सकें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित दिए गए या बोले गए मेरे मंत्रों के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट करें, मैं आपको उसकी जानकारी भी जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे।